अब जो देखने वाले हैं वो सोशलिज्म इन यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज जो इंडस्ट्री में हुआ उसकी हम बात करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन कंट्री में आप देखोगे तो वर्कर जो थे उसके पास बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, लॉन्ग वर्किंग आवर थे। यहाँ पे याद रखना क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो लॉन्ग वर्किंग आवर थी, दूसरा वो लोगों के पास काम तो 15-16 घंटे करवा देते थे, बट उसको वेजेस कैसा देते थे? पुअर वेजेस देते थे, मीन सैलरी बहुत ही कम देते थे और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे और लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत ही कम थी। और दूसरा हाउसिंग प्रॉब्लम, मीन रहने की प्रॉब्लम, जो स्लम और डर्टी एरिया वहां पे रहते थे और इसी वजह से सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्री में अब चेंजेस बहुत जरूरी थे और उस चेंजेस को लाने वाले जो कोई लोग हैं तो कौन है? लिबरल और रेडिकल थे। बट उन लोगों ने जो भी चेंज किया उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसी वजह से कंजर्वेटिव जो है वो एस्टेब्लिश हुए यूरोप में। कब? आफ्टर 1815। मैंने आपको आगे बोला नेपोलियन बोनापार्ट जब डिफेक्ट हुआ, मीन्स वो जब हार गया, तब क्या हुआ? कंजर्वेटिव है उन लोगों ने यूरोप में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया और इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए। अब इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए? न्यू सिटीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल स्पेशल रीजन बनाई गई कि जहां पे ओनली इंडस्ट्री होगी, वहां पे कोई रेसिडेंट नहीं होगा। एक्सपेंडिंग द रेलवे क्या बनाई गई? रेलवे को एक्सपांडिंग किया गया कि जिसकी वजह से लोग सिटी के बाहर भी रहने के लिए जा सके और बाहर से वो कहां पे आ पाए? अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर आ पाए। इसी वजह से एक्सपेंडिंग ऑफ रेलवे किया गया और जो वर्कर है उसके जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए, इसी वजह से स्कूल बनाई गई, मीन एजुकेटेड किया गया और बहुत सारी हॉस्पिटल बनाई गई कि जहां पे वर्कर लोग रहते हैं उस कॉलोनी में हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट हो। इसी वजह से अब एजुकेटेड किया और हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट हुआ तो आपको ऑब्वियसली पता है क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हेल्दी पीपल होगा वो सबसे ज्यादा और ज्यादा एफिनिटी के साथ क्या करेगा? अपना वर्क करेगा एफर्ट के साथ। तो ये चीज अच्छी हुई, थोड़ी रेवोल्यूशन जो हुई है वो। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी वो आपको समझ में आया कि लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वेजेस, वो सब प्रॉब्लम थे। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? ओके, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडियाज भी दिए गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने दिए थे। और अब देखो कंजर्वेटिव की हम बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव रेजिम एस्टेब्लिश हुई आफ्टर 1815 कनेक्टेड विद द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। और रिवोल्यूशनरी जो थे उन लोगों ने अब तो ठान लिया कि हम लोग मोनार्क को उखाड़ देंगे, मीन्स उसको फेंक देंगे, ओवरथ्रो कर देंगे। कौन सी यूरोपियन कंट्री ने ऐसा ठान लिया था? फ्रांस, इटाली, जर्मन, रशिया, उन लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि हम मोनार्क को अब नहीं रहने देंगे और इसी वजह से नेशनलिस्ट की जो फीलिंग क्रिएट हुई और सिटीजन में इक्वलिटी देने के लिए थोड़ी मूवमेंट हुई। और उस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें जो पहला नाम आता है रिवोल्यूशनरीज में तो वो है इटालियन नोवेलिस्ट और उसका नाम है गिजिपी मेजिनी। अब गिजिपी मेजिनी आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगा और गिजिपी मेजिनी ऐसे थे कि उन्होंने 2 पार्टी बनाई थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप और उसके थ्रू उसने इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज लाने में बहुत बड़ा पार्ट अदा किया था। अब सोशलिज्म आया कैसे यूरोप में? तो पहले सोशलिज्म आने का पहला रीजन था कि वहां पे जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले थे, कैसे बना? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो थे वो लोग क्या करते थे? प्रॉफिट अपने पास ही रखते थे। इंडस्ट्री के जो ऑनर हो गए वो प्रॉफिट अपने पास रखते थे, वर्कर को अपने वर्क के हिसाब से क्या नहीं देते थे? प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सोशलिज्म क्रिएट हुआ। कहां पे? यूरोप में। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बट दे आर कंसर्न विद द पर्सनल गेन प्रॉफिट ओनली, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव लाइक वर्कर। उसके बीच में प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट किसके पास रहेगा? जो कंपनी का ओनर होगा उसके पास ही रहेगा। और इसी वजह से सबको इक्विलिटी मिले सोसाइटी में और इसी वजह से इक्विलिटी मिले, इसी वजह से 4 लोगों ने
ये सोशलिज्म को लाने का आइडियाज प्रोवाइड किया, जैसे कि रॉबर्ट ऑन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। इन लोगों ने आइडियाज दिया कि कैसे आप सोशलिज्म यूरोप में ला सकते हो। और सोशलिस्ट किसको बोलते हैं? बाय मिड 19th century द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड widespread attention and those who follow these ideas is known as the socialist। जो लोग इस आइडिया को फॉलो करते हैं सोशलिज्म का, उन लोगों को सोशलिस्ट बोला गया। तो सबसे पहले हम दो लोगों के आइडियाज को पढ़ेंगे, रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लैंक के। रॉबर्ट ऑन और लुइस ब्लैंक देखते हैं तो उन लोगों ने फोकस किया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी होती है कि वहां पे जितने भी लोग एसोसिएशन वाले वो पीपल और वर्किंग वाले जो पीपल है वो लोग, वो दोनों जो भी अर्निंग करे, मीन जो भी प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क डन। जैसे वो लोग वर्क करते हैं वैसे वर्क के हिसाब से उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई। तो वैसे आइडियाज देने वाले लोग कौन थे? रॉबर्ट ऑन थे, जिसका बॉर्न हुआ था 1771 से लेके 1858 तक। अब रॉबर्ट ऑन इंग्लैंड में पैदा हुए थे, बट वो यूएसए जाके क्या हुए, सेटल हुए थे। तो वहां पे उनने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई और उसका नाम रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो बहुत ही फेमस हुई। और उसका एम था कि इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सब में क्या होगा, डिवाइड होगा। वैसे ही लुइस ब्लैंक 1830 में उसका बॉर्न हुआ, 1882 में उसकी डेथ हुई। अब लुइस ब्लैंक ने बोला कोऑपरेटिव हम एस्टेब्लिश करेंगे, बट किसके सपोर्ट के थ्रू करेंगे? गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू करेंगे। और कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको रिप्लेस करके हम लोग कोऑपरेटिव को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वैसे कोऑपरेटिव इंट्रोड्यूस हुई। जैसे कि बहुत सारी बैंक कोऑपरेटिव होती है, जैसे कि वराछा कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा हम देखो तो शुगर मिल होती है, वो कोऑपरेटिव होती है। फिर आगे कोई देखे तो डेयरी, जो जैसे कि मदर डेयरी है, अमूल डेयरी है, तो वो सब कैसी है, कोऑपरेटिव में कंसीडर होती है। वैसे ही हम दूसरे दो जो रिफॉर्मर है उसके आइडियाज को देखते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। अब इन दोनों ने कहां पे फोकस किया? कैपिटलिस्ट के ऊपर, कि ऑनर इन्वेस्ट करता है कैपिटल इन फैक्ट्री में, बट प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। प्रॉफिट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वर्कर की वजह से प्रॉफिट प्रोड्यूस है। ऑनर तो ओनली क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करता है फैक्ट्री में, बट द प्रॉफिट गोज इनटू द हैंड ऑफ ऑनर। और प्रॉफिट कहां पे चला जाता है? जिसने इन्वेस्ट किया उसके पास चला जाता है। द कंडीशन ऑफ द वर्कर वुड रिमेन सेम। और वर्कर को तो पैसे मिलेंगे, बट कैसे मिलेंगे? बहुत ही कम मिलेंगे। तो उसकी जो पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आपको मिलेगा नहीं। और इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने बिलीव किया कि फ्री देम सेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। इन लोगों को कैपिटलिस्ट सिस्टम से फ्री करो, और वर्कर है उसको वही कंस्ट्रक्ट करते हैं रियली, तो उन लोगों को क्या मिले? प्रॉफिट का पार्ट मिले। और वैसे ही आप देखो तो उस टाइम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के जो व्यू है और आइडियाज है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए और कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी। कम्युनिस्ट सोसाइटी किसको बोलते हैं? ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रूल कर रही है उसको ओवरथ्रो किया जाए और कंट्रोल किया जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको बोला जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला जाता है। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी तो बोला गया और आइडियाज भी मिल गए आपको, सोशलिज्म इन यूरोप कैसे स्टार्ट किया जाए। अभी आइडियाज को कैसे अप्लाई किया गया वो देखते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सपोर्ट कब मिला? 1870 में सोशलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड किया यूरोप में, और वो फॉर्मेशन करने के लिए इंटरनेशनल एक बॉडी बनी। अब इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल था। एमसीक्यू में आता है कि सेकंड इंटरनेशनल क्यों फॉर्म हुई थी? बिकॉज ऑफ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के लिए। और इसी वजह से बहुत सारी सिमिलर एसोसिएशन बनने लगी। और जर्मनी में आप देखो तो एक पार्टी बनी थी जो वर्किंग क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बोला गया उसको, जो क्लोज थी, और उस पार्टी का नाम था एसपीडी। अब सोशल पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसको बोला जाता है। वैसे ही इंग्लैंड में देखो तो एक और पार्टी बनी, लेबर पार्टी बाय 1905। और फ्रेंच में सोशलिस्ट पार्टी को क्या किया गया? बनाया गया, कि जो सपोर्ट करे किसको? सोशलिज्म को। तो ये तो बात हुई इस चैप्टर के हाफ पोर्शन की।
सोशलिज्म इन यूरोप की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, 1905 में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। वैसे सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमारा लेक्चर देखा, इसी वजह से थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा।